नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। पंजाब में हाल ही में जो विनाशकारी बाढ़ आई। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो जमीनी हालात, लोगों पर असर और खासतौर पर इंसानियत की जो कहानियां सामने आई उन पर रोशनी डालते हैं। जी। तो आज का हमारा इरादा है कि इन स्रोतों के जरिए समझें कि ये बाढ़ कितनी भयानक थी, लोगों ने एक दूसरे का साथ कैसे दिया और किसानों पर क्या बीती। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि पानी ने सिर्फ जमीन नहीं, जिंदगियों को कैसे उलट पुलट कर दिया और इस मुश्किल में इंसानियत कैसे जागी। बिल्कुल। और देखिए, बाढ़ जैसी आपदा को सिर्फ एक प्राकृतिक घटना मानना मेरे ख्याल से अधूरा है। इसका जो असर होता है ना, वो इंसानी जिंदगी पर, समाज पर बहुत गहरा पड़ता है। पानी चढ़ा उतरा वो तो ठीक है। हाँ। लेकिन जो जिंदगियां अस्त व्यस्त होती हैं, घर उजड़ते हैं, असल कहानी वो है। सही कहा। तो आज हम सिर्फ नुकसान के आंकड़े, अगर हमारे नोट्स में हैं भी, उन पर ही नहीं रुकेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों ने अकेले और साथ मिलकर इस संकट का सामना कैसे किया। बिल्कुल। ये आपदाएं ना एक तरह से समाज का आईना होती हैं, दिखाती हैं कि हम कितने जुड़े हुए हैं या बंटे हुए हैं। तो सबसे पहले ये बाढ़ फैली कितनी थी, इसका पैमाना क्या था, लोगों पर फौरन क्या असर पड़ा। नोट्स में जानमाल के नुकसान का जिक्र है, विस्थापन की बात है। हाँ देखिए, ये बड़े पैमाने पर विस्थापन जो हम कहते हैं ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है। सोचिए, हजारों लोग, शायद लाखों भी, जिन्हें अचानक अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा। हाँ, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। अपना सामान, रोज की जिंदगी, सुरक्षा का वो एहसास सब पीछे छूट गया। और कहाँ जाना पड़ा? अनजान जगहों पर, राहत शिविरों में। और जाने भी गई, जैसा नोट्स बताते हैं। हाँ, वो तो सबसे दुखद है ही, पर उसके अलावा वो अनिश्चितता, वो डर जो हर उस इंसान के मन में होगा कि कल क्या होगा, घर बचा भी है या नहीं, वापस जा भी पाएंगे या नहीं। ये सिर्फ चीजों का नुकसान नहीं है, ये गहरा सदमा है, भावनात्मक चोट है। हाँ। नोट्स में शायद एकदम सटीक आंकड़े ना हो, पर इशारा साफ है, ये कोई छोटी घटना नहीं थी। इसने जिंदगियों को वाकई हिलाकर रख दिया। और इसी मुश्किल माहौल के बीच एक ऐसी बात सामने आई जिसका जिक्र नोट्स में बार बार है, और वो ध्यान खींचती है। कौन सी बात? वो मानवीय एकजुटता वाली। कैसे अलग अलग धर्मों के लोग, मुस्लिम, सिख, हिंदू, बिना किसी भेदभाव के, सिर्फ इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद को आगे आए। हाँ, ये सचमुच ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पढ़कर बहुत अच्छा लगा। अक्सर होता है ऐसा, संकट के समय में ना, समाज में जो दरारें होती हैं, जो पहचान की दीवारें होती हैं, वो या तो धुंधली पड़ जाती हैं या गिर जाती हैं। लोग अपनी पहचान भूलकर दूसरे को सिर्फ एक इंसान की तरह देखते हैं, एक जरूरतमंद इंसान। बिल्कुल। और पंजाब के संदर्भ में जैसा नोट से इशारा कर रहे हैं, ये शायद इसलिए भी खास है क्योंकि देखिए, इस इलाके ने तनाव के दौर भी देखे हैं इतिहास में। हाँ, ये बात तो है। ऐसे में इस मुश्किल घड़ी में बिना धर्म देखे मदद करना, ये दिखाता है कि अंदर इंसानियत का जज्बा कितना गहरा है। सही। ये सिर्फ आप समझिए खाना देना या रहने की जगह देना नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये एक तरह का भरोसा देना है, एक भावनात्मक सहारा देना है। सोचिए, किसी ऐसे से मदद मिलना जिसे शायद आप रोजमर्रा में मिलते भी ना हो। हाँ। ये अपने आप में कितना बड़ा संदेश है। बिल्कुल। क्या नोट्स में कोई छोटा मोटा वाकया या उदाहरण है जिससे ये और साफ हो कि जमीन पर ये कैसे दिख रहा था? देखिए, किसी एक घटना का पूरा ब्यौरा तो नोट्स में नहीं है, लेकिन जो एक पैटर्न दिखता है ना, वो यही है। क्या? कि मस्जिदों ने, गुरुद्वारों ने अपने दरवाजे खोल दिए सबके लिए, मंदिरों से लंगर चलने लगे। आम लोगों ने, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, मिलकर नावें चलाई, लोगों को निकाला, सामान बांटा। अच्छा। ये किसी एक संगठन का काम नहीं था, ये एक सामूहिक भावना थी। एक स्वतः स्फूर्त प्रयास। बिल्कुल, स्वतः स्फूर्त एकजुटता। और शायद यही इस आपदा की सबसे उम्मीद भरी तस्वीर है। हाँ। और देखिए, ये आगे के लिए, पुनर्निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। जब लोग साथ होते हैं ना, तो मुश्किलों से लड़ना आसान हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एकजुटता की बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक और पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। कौन सा? वो वर्ग जिस पर इस बाढ़ की मार शायद सबसे सीधी पड़ी, किसान। हाँ, किसान, बिल्कुल। नोट्स में किसानों पर जो गंभीर असर हुआ उसका खास जिक्र है, क्योंकि उनकी तो पूरी दुनिया ही खेती है। जरा इस पर बात करते हैं। देखिए, पंजाब की पहचान ही कृषि है। हाँ, कृषि प्रधान राज्य है। अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, सब पर खेती का असर है। अब सोचिए, बाढ़ आई तो क्या हुआ होगा? फसलें? सबसे पहले तो खड़ी फसलें बर्बाद,
महीनों की मेहनत, पैसा, खाद, बीज सब पानी में। पर बात यही नहीं रुकती। बाढ़ का पानी जब खेतों में भरता है ना और कई कई दिन खड़ा रहता है, हाँ। तो वो जमीन की जो ऊपर की उपजाऊ परत होती है उसे खराब कर देता है। अच्छा, ये भी होता है। हाँ, नोट्स में इसका भी संकेत है कि मिट्टी की उर्वरता पर इसका लंबा असर पड़ सकता है। मतलब अगली कुछ फसलें भी शायद ठीक ना हो। ओह, ये तो छुपा हुआ नुकसान है एक तरह से। बिल्कुल, जो तुरंत नहीं दिखता। और फिर पशुधन। हाँ, जानवरों का क्या हुआ होगा? किसानों के लिए गाय, भैंस, बैल ये सिर्फ जानवर नहीं है। नहीं, उनकी संपत्तियां हैं। हाँ, उनकी पूंजी है, आय का जरिया है। बाढ़ में कितने ही मवेशी बह गए होंगे या बाद में बीमारियों से मर गए होंगे, चारा खत्म हो गया होगा। हर तरफ से मार पड़ी मतलब। हाँ, किसान बेचारा एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा था। फसल गई, जमीन खराब, जानवर गए, और अगर कर्जा लेके खेती की थी तो वो बोझ अलग। वो अलग। तो उनकी पूरी आर्थिक रीढ़ जैसे टूट जाती है। इसीलिए नोट्स सही कह रहे हैं कि खेती पर यह निर्भरता ही उन्हें ऐसी आपदाओं में बहुत ज्यादा वल्नरेबल बना देती है, कमजोर बना देती है। ये ऐसा झटका है जिससे उभरने में सालों लग सकते हैं। हाँ, महीनों नहीं, साल। बिल्कुल, ये सुनकर ही अंदाजा लग रहा है कि किसानों के लिए कितनी मुश्किल स्थिति रही होगी। अच्छा, जब तबाही इतनी बड़ी थी तो मदद कैसे पहुंची? राहत और बचाव के काम, नोट्स में स्वयंसेवकों, एनजीओज और सरकार तीनों का जिक्र है। हाँ, ऐसी बड़ी आपदाओं में ना अक्सर होता ही यही है, मदद कई स्तरों पर आती है। और यहाँ भी नोट्स यही बताते हैं। सबसे पहले और सबसे तेजी से कौन आता है? स्थानीय लोग, स्वयंसेवक। बिल्कुल, स्थानीय लोग, स्वयंसेवक, छोटे छोटे एनजीओज, वो वही होते हैं। उन्हें इलाके की जानकारी होती है। हाँ। उन्होंने फौरन लोगों को निकालना, खाना पानी देना, दवाइयां पहुंचाना शुरू किया होगा। नोट्स यही इशारा करते हैं कि ये जमीनी प्रयास बहुत अहम थे, खासकर शुरू के कुछ घंटों और दिनों में। आप अक्सर वही पहुंच पाते हैं अंदरूनी इलाकों में जल्दी। सही कहा, जहां शायद सरकारी मशीनरी को पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। और सरकार के प्रयासों के बारे में नोट्स क्या बताते हैं? सरकारी प्रयास भी हुए होंगे और वो जरूरी भी थे। इतने बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाना। हाँ, सेना, एनडीआरएफ। हाँ, सेना, एनडीआरएफ को लगाना, राहत कैंप बनाना, डॉक्टरों की टीमें भेजना, ये सब सरकार के स्तर पर ही होता है। नोट्स में सरकारी कोशिशों का जिक्र तो है, पर वो कितनी असरदार रहीं, कितनी तेज थीं, इस पर कोई खास टिप्पणी नहीं मिलती। अच्छा। पर एक बात जो अक्सर ऐसी स्थितियों में दिखती है, और शायद नोट्स में भी इसका अप्रत्यक्ष संकेत हो, वो है तालमेल की चुनौती। हाँ, कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल, इतने सारे लोग, इतने संगठन एक साथ काम कर रहे हैं, लोकल वॉलंटियर्स, एनजीओ, सरकारी विभाग, सेना। हाँ, ये तो मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाना ताकि मदद सही जगह, सही समय पर पहुंचे और कोई डुप्लीकेशन न हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो नोट्स हमें ये तो बताते हैं कि कोशिशें कई स्तर पर हुई, पर वो कितनी सुसंगत थीं, कितनी प्रभावी थीं, इसका गहरा विश्लेषण शायद इन नोट्स के दायरे से बाहर है। ये तालमेल वाली बात तो है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकली? हमने पंजाब में बाढ़ की एक भयावह तस्वीर देखी। हाँ। जिंदगियों पर गहरा असर, लेकिन उसी अंधेरे में इंसानियत की एक रोशनी भी दिखी। बिल्कुल। कैसे लोग धर्म, पहचान सबसे ऊपर उठकर साथ आए, और फिर वो किसानों की तकलीफ, उनकी लाचारी, जो ऐसी आपदा में सबसे ज्यादा पिसते हैं। हाँ, मोटे तौर पर यही बातें हैं, लेकिन ये हमें कुछ सोचने पर भी मजबूर करती हैं। जैसे पहला तो यही कि ये जो सामुदायिक एकजुटता हमने देखी, जो संकट में इतनी मजबूत हो जाती है। हाँ। क्या हम इसे सिर्फ संकट के लिए बचाकर रखते हैं या इसे रोज की जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, और कैसे? ये बड़ा सवाल है। दूसरा, किसानों की जो भेद्यता है, उनकी जो कमजोरी है इन आपदाओं के सामने, उसे देखते हुए क्या हमारी नीतियां तैयार हैं भविष्य के लिए, जलवायु परिवर्तन के खतरों के लिए? क्या हम सिर्फ राहत पर ध्यान दे रहे हैं या किसानों को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए भी कुछ कर रहे हैं, जैसे फसल बीमा, मौसम की बेहतर जानकारी, पानी निकासी के इंतजाम? हाँ, ये सब जरूरी हैं। इन पहलुओं पर गंभीरता से सोचना होगा। बिल्कुल। तो आज के इस चर्चा से हमने सिर्फ बाढ़ के असर को नहीं समझा, बल्कि उसके मानवीय और सामाजिक पहलुओं को भी कुरेदने की कोशिश की। हाँ। स्रोतों ने दिखाया कि आपदाएं विनाश लाती हैं, लेकिन इंसान के अंदर की अच्छाई और मिलकर लड़ने की ताकत को भी सामने लाती हैं। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, ये जो स्वतः स्फूर्त मानवीय एकजुटता हमने देखी, जो संकट के चरम पर दिखती है, ये कितनी टिकाऊ होती है? अच्छा सवाल है। संकट कम होने के बाद जब हालात थोड़े सामान्य होते हैं, तो क्या ये जज्बा भी ठंडा पड़ जाता है
और अगर हाँ तो क्यों? हाँ, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये आपसी सहयोग, ये भाईचारा सिर्फ आपदा तक न रहे बल्कि हमारे समाज का एक स्थायी हिस्सा बन जाए? इस पर सोचना जरूरी है। शायद इसी में एक बेहतर भविष्य का रास्ता छुपा हो। शायद।